वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है शिवांश और आज हम लोग कोई रिएक्शन वीडियो नहीं लेके आए हैं। आज जैसा कि आप सबको पता है 29th में 295 एक बहुत ही काला दिन पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री या इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और हमारे जैसे फैंस के लिए भी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें करूँगा जो अलग-अलग इंटरव्यूज़, उनके दोस्तों के इंटरव्यू, पुलिस ऑफ़िसर्स के इंटरव्यू, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं और सब कुछ सुनने के बाद जब एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करो यार, तो कुछ समझ नहीं आता कि असल में हुआ क्या है। जैसे एक इंटरव्यू में एक लाइन बोली गई कि ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि असल में सिद्धू मूसेवाला को मारा किसने। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे देखो, एक इंसिडेंट वाइज़ मैं तुमको लेके चलता हूँ। बहुत सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, बट ये एक बहुत मेजर पॉइंट रहने वाला है कि पहले इंसिडेंट से रिलेटेड बात करता हूँ। देखो, उनके दोस्तों ने ही मुझे एक उनके दोस्त का इंटरव्यू, अब देखो बहुत सारी मुझे एडिटिंग नहीं आती, आप बोलोगे मैं क्लिप कहीं न कहीं से ढूँढ के भेज दूँगा, बट इसमें नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ़ तुमको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो मैंने इंटरव्यू में सुना था, ठीक है? और उनके जैसे दोस्तों ने कहा था कि मई 2021 में मार्च 2021 में पंजाब एसटीएफ, राजस्थान एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल फ़ोर्स की एक टीम सिद्धू पाजी के पास आई थी कि आपके ऊपर जान का खतरा है। जिस तरीके आप गाड़ी से हाथ निकाल के किसी से भी मिल लेते हैं, कोई फूल लेके रास्ते में खड़ा आप गाड़ी रोक देते हैं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। और इस चीज़ का एक क्लैरिफ़िकेशन हमें अभी जो गाना आया आइज़ ऑन मी उसमें भी दिखता है, क्योंकि आइज़ ऑन मी में अगर आप देखो तो मार्च 2021 तक की कहानी बताई गई है, उसके बाद की कहानी नहीं बताई गई है, ठीक है? तो देखो, अगर मैं थोड़ी-सी एक कड़ी जोड़ता हूँ कि जो सारे इंसिडेंट हुए, जिनको सिद्धू मूसेवाला का केस पता है, उनको पता है कि 2020 में गुरलाल बराड़ का मर्डर होता है, जो कि गोल्डी बराड़ के ब्रदर थे। मैं इसको डाउन लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, मौत किसी की अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं, सिद्धू पाजी चलो ठीक है सिंगर थे हमारे, पर वो भी किसी का भाई था, बेटा था। किसी का भी मरना अच्छा नहीं है। अब उस इंसिडेंट से क्या रिलेटेड है कि उनके जब उनकी डेथ हुई तो उसके कुछ दिन पहले ही अफसाना खान से उन्होंने कुछ तो सिद्धू मूसेवाले के बारे में बात की थी। अब वो इंसिडेंट एग्ज़ैक्ट क्या है वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी वीडियो में नहीं पता चला। ये था कि उसको बोल दो संभल जाए या उसको समझा दो, ऐसा ना कुछ, ऐसे-ऐसे करके कुछ बातें हुई थी। फिर सिद्धू पाजी ने शायद उससे बात भी की थी। बट एग्ज़ैक्ट क्या इंसिडेंट है वो नहीं समझ आया। उसके 10 दिन बाद ही उनका मर्डर हो जाता है। यहाँ से एक एक जो कहते हैं ना दिमाग में खटकता है गोल्डी के, सिद्धू पाजी। दूसरा एक हमारा जो कबड्डी वाला इंसिडेंट था, जो सब जानते हैं कि लॉरेन बिश्नोई को कहाँ से वो खटकता है। बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि इन दोनों इंसिडेंट के बाद जैसे पॉइंट क्या है कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर बताया जाता है ना, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, विक्की मिड्डू खेड़े के मर्डर का बदला बताया जाता है सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ है 7 अगस्त के आसपास, 7 या 8 अगस्त को हुआ था 2021 में। ये सारे इंसिडेंट हैं मार्च 2021 के। तो अगर उसका बदला बिश्नोई गैंग ने लिया है, तो वो कौन लोग थे जो मार्च 2021 में उनको 5-6 महीना पहले मारना चाहते थे? और उनके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? ये पहला इंसिडेंट, क्यों लोग उनके पीछे उस वक़्त पड़े थे? सिर्फ़ यही सारे इंसिडेंट्स थे? क्योंकि कनाडा की भी एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं शायद घर कभी लौटूँगा ही नहीं। तो थ्रेट्स तो ये तो सब बोलते 2018 से ही थ्रेट्स आने लगे थे, जब से उन्होंने सिंगिंग का करियर शुरू किया था। एंड मार्च में ये वाली जब टीम वाली बात हुई थी, उसके बाद अप्रैल में उन्होंने अपनी होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेके फॉर्च्यूनर को बुलेट प्रूफ कराया था एंड उसी वक़्त अपनी यूके टूर पे निकल गए थे, जहाँ पे आपके बहुत सारे शायद ब्रिटिश एशिया वाला जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेज परफॉर्मेंस वो भी उसी वक़्त हुई थी और मूव स्टेप के बहुत सारे गाने भी रिकॉर्ड हुए थे यूके में। और उसके बाद मिड मई से हमारी वही 15 मई के आसपास से मूव स्टेप रिलीज़ होना शुरू हुई थी, जो कि 9 अगस्त तक गई थी और 7 अगस्त को इनका मर्डर हो जाता है विक्की मेडो खेड़ा का। इसके बाद सिद्धू पाजी उतरते हैं पॉलिटिक्स में। ऑब्वियसली उनके ऊपर थ्रेट्स तो थे, उनको पता था, उनके साथ सिक्योरिटी चलती थी एंड उन्होंने कांग्रेस जॉइन की। कांग्रेस जॉइन करने का भी रीज़न उन्होंने ये दिया था कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कांग्रेस के पुराने कनेक्शंस थे। और प्लस बीजेपी पंजाब में है नहीं, आम आदमी में उन्हें जाना नहीं था, बचा क्या? ठीक है, उस तरीके अगर देखा जाए तो पंजाब में बीजेपी नहीं है, कभी नहीं थी। शायद इसके ऊपर भी एक लाइन है, शायद अच्छी लगे या ना लगे लोगों को, पर मैं एक जैसे अभी बोल देता हूँ, आप समझिएगा कि सिद्धू पाजी ने कांग्रेस ज्वाइन की, इलेक्शन तब भी हार गए, ठीक है? मैं सिर्फ एक सिनेरियो कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर सिद्धू पाजी ने भाजपा ज्वाइन की होती, बीजेपी, इलेक्शन तब भी हारते वो।
नो डाउट, क्योंकि बीजेपी की तो और नहीं जिताते पंजाब वाले, ठीक है? बट सिक्योरिटी नहीं हटती, क्योंकि सेंटर को तो पता ही था कि सिद्धू पाजी के ऊपर थ्रेट है। दिल्ली स्पेशल फोर्स को बहुत अच्छे से पता था सिद्धू पाजी के ऊपर थ्रेट है, ठीक है? जैसे राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटाई गई पंजाब गवर्नमेंट ने, और तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि अंदर अंदर एक कनेक्शन बिल्टअप था। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अगर सिद्धू पाजी ने बीजेपी ज्वाइन की होती, भले इलेक्शन हार जाते, वो रिजल्ट में तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं था। बट एक सिनेरियो है, पता नहीं क्या होता, वो तो किसी को नहीं पता। मौत तो लिखी थी, उसको तो कोई नहीं हटा सकता। बट अब जैसे बहुत सारे इंसिडेंट उसके बाद हुए, इलेक्शन के वक्त रेकियां हुई बहुत सारी, पर उस वक्त बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। ये भी बात सामने आई कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आया इलेक्शन का, उसके बाद से 16 मार्च तक सिद्धू पाजी के पास एक गनर ही नहीं था। जब गवर्नमेंट चेंज हुई, आम आदमी पार्टी ने गनर ही नहीं दिए, दिए तो उसको बहुत घटा के दिए, और समय के साथ घटाती चली गई। अब अगर इसमें मैं बोलूं गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, हाथ इन द सेंस, चलो ठीक है, डायरेक्ट ब्लेम नहीं डालते हैं, बट ऐसा नहीं था पंजाब पुलिस को नहीं पता था, ऐसा नहीं था मानसा पुलिस को नहीं पता था, ऐसा नहीं था दिल्ली स्पेशल सेल को नहीं पता था, और ऐसा भी नहीं था कि सिद्धू पाजी को नहीं पता था। इतना सब होने के बाद आप सिर्फ एक आर्टिकल जिसमें आप लिख रहे हो कि मैं वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए 444 वीआईपी की सिक्योरिटी रिड्यूस कर रहा हूँ, तो क्या सिद्धू पाजी के पास सिक्योरिटी वीआईपी कल्चर की वजह से थी? क्या उनके ऊपर जेन्युइन थ्रेट्स नहीं थे? और सबने, जैसे सिद्धू पाजी ने भी अपने पापा, उनके जो बाप वो हैं पिताजी बलकौर सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि उन लोग ने यही सोचा कि जब इलेक्शन में किसी ने नहीं मारा तो अब क्या मारेगा। बट दिक्कत ये थी ना कि दुश्मनी, या जिन्होंने भी मरवाया है वो इलेक्शन की वजह से मारा ही नहीं, उसे इलेक्शन से मतलब ही नहीं था। शायद विधायक बन जाते तब भी, ठीक है? तो मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो आपने सिक्योरिटी कम की जिसका कोई बेस ही नहीं है। जिस बंदे के ऊपर 2 महीने पहले इतना थ्रेट था, अलग अलग स्टेट की पुलिस जिसको वार्निंग दे चुकी, उसकी सिक्योरिटी आप कौन से बेसिस पे कम किए, इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। आप कैसे इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि ये एक रीजन नहीं था? जैसे एक इंटरव्यू आया वहां के सीएम का, जिन्होंने वो था ना इंडिया, कौन से हैं? रजत जी का, जो आपकी अदालत आता है, उसमें उन्होंने कहा उनके पास एक गनर थे, वो भी नहीं लेके गए। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उनके पास क्या था और क्या नहीं था ये सबको पता है, और वो नहीं लेके गए, इसमें उनका क्या घाटा हुआ ये भी सबने देख लिया, ठीक है? वो नहीं लेके गए, उन्होंने देख लिया, पर जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होना था, वो तो गए, खत्म हो गए। आपने क्या किया? आपकी क्या जिम्मेदारी थी एज ए स्टेट गवर्नमेंट, जो सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और एक ऐसा सिटीजन जो एक बहुत वीवीआईपी कैरेक्टर था, पॉलिटिशियंस के हिसाब से भी, सिंगिंग के हिसाब से भी एक ऐसा इंटरनेशनल सेंसेशनल स्टार की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस ने क्या प्रोवाइड किया? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। चलो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, आप उस वक्त नहीं संभाल पाए, पहली चीज।